हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। आप इसे ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हो, क्योंकि अभी तक सभी लोग इस कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। और रियलिटी देखें तो सच भी है, इतने टाइम से एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम का बिल्कुल भी ना पता होना, बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा ना लगना और इतना ज़्यादा टाइम ले लेना कहीं न कहीं एक होपलेस पॉइंट होता है। आई डू एग्री, क्योंकि कहीं न कहीं आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन होता है, आपका मोरल डाउन होता रहता है। सही टाइम पे अगर एग्ज़ाम कराए जाए, मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट अगर टाइमली हुआ, तो चीज़ें टाइम बाय टाइम चलती रहती है, तो एक सही प्रोसेस में, सही दिशा में आपकी भी तैयारी चलती रहती है। लेकिन यहाँ 5 साल, 10 साल कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अब जो आपके लिए मैं न्यूज़ लेके आई हूँ, वो एकदम ऑथेंटिक है और अगर इसी प्रकार से हो गई ये सारी चीज़ें, तो समझ लीजिए कि काफ़ी बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलटी ग्रेड वैकेंसी की, जिसके बारे में कई बार आपके क्वेश्चन आए हैं कि एलटी ग्रेड वैकेंसी वाकई में आएगी भी या नहीं। और काफ़ी टाइम से इंग्लिश फील्ड चैनल एलटी ग्रेड वैकेंसी हो या आपकी पीआरटी से कोई अपडेट हो या फिर आपकी जीआईसी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो, ये सारी कवर की जाती हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है तभी यहाँ पे आप तक डिलीवर की जाती है, वरना हर घंटे वाली न्यूज़ नहीं डिलीवर करते हम। तो देखिए, एलटी ग्रेड वैकेंसी आपकी नवंबर तक आपको श्योरली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जो भी जहाँ से भी ये न्यूज़ मुझे मिली है, ये एकदम सही न्यूज़ है और सटीक न्यूज़ है। और इसमें मतलब ना के बराबर गुंजाइश है कि कोई कमी निकले। बाकी तो देखिए, भगवान मैं भी नहीं हूँ और मुझे भी जहाँ से जो पता चला उस हिसाब से मैंने आपके साथ में शेयर की है। लेकिन ये न्यूज़ एकदम सटीक है कि नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी एलटी ग्रेड वैकेंसी। चुनावी माहौल है, कुछ तो सरकार को करके दिखाना ही है जिससे उनको वोट मिले, और स्टूडेंट्स को इतना निराश सरकार कर नहीं सकती है, क्योंकि ये एक ऑब्वियस सी बात है, सभी जानते हैं कि अपना गुड वर्क दिखाना होता है सरकार को। ठीक है, तो एलटी ग्रेड वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने होगी, इसलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं की है तो अब आप धार देना शुरू कर दीजिए और बस इस मोटिवेशन से लगिए कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा टाइम एलटी ग्रेड में नहीं मिलता और सिलेबस इतना कम भी नहीं है। तो मैं ये भी नहीं डरा के बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से लोग बताते हैं, अरे ये तो पूरा ही नहीं हो सकता, ऐसे है वैसे है, तो इतना ना तो टफ है और ना ही इतना ज़्यादा है कि आप उसे कंप्लीट ना कर पाएँ। फिर बात करते हैं हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की। एक ही वीडियो में इंक्लूड की है मैंने सारी न्यूज़ आपके लिए। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए आज भी मेरे पास में मैसेजेस आए। मैं आपको रिप्लाई देती भी हूँ कि आप मेरा लास्ट वीडियो देखो, मैंने डिटेल में उसमें बताया है, बट शायद आप देखते नहीं या मिस हो जाता है। जो भी बात हो, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा सवाल है और होना भी चाहिए। एक बात आप समझ लीजिए, फॉर्म आपने डाल दिया है और अब वो टाइम आ गया है कि आपका एग्ज़ाम होगा। रीज़न्स मैं आपको बताती हूँ कि किन किन पॉइंट्स की वजह से ये एग्ज़ाम अब आपसे दूर नहीं है। वो ये है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनना था, वो अब अस्तित्व में आने जा रहा है। लगभग उसकी प्रोसेसिंग हो चुकी है। ठीक है, सरकार चाहे तो कल एग्ज़ाम करा ले, ये आप भी जानते हैं। इसलिए कहीं से भी ये सुन के बैठ जाना कि अरे एग्ज़ाम तो अगले साल होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, तो आप अपने सिलेक्शन से काफ़ी पीछे हो जाओगे। कम से कम 10 कदम तो पीछे हो ही जाओगे, ठीक है? क्योंकि वहीं पे आप पढ़ना बंद कर दोगे। अब रियलिटी ये है कि इसमें अध्यक्ष अपॉइंट नहीं हुए हैं और इसके अंदर बाकी जो आपके चेयरमैन हैं और बाकी मेंबर्स हैं, वो जितने भी लोग हैं उन सब पे मोहर लग चुकी है। पता है कि कौन-कौन आएगा, ये सारी चीज़ें तो डेफ़िनेट हैं। बस अभी सब लोगों ने यहाँ पे जॉइन नहीं किया है, ठीक है? एक सही तरीके से अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में नहीं आई हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सक्रिय है चीज़ें, अंदर ही अंदर सारी चीज़ें चल रही है, माहौल ठप नहीं है, जिस पे आप कह सको कि आपका एग्ज़ाम होगा नहीं या होने के चांसेस नहीं हैं। ये आप समझ सकते हो अच्छे तरीके से। तो अब आपका एग्ज़ाम होगा कब? पूरे चांसेस यही बन रहे हैं कि देखिए, नवंबर एंड तक भी
ये बन जाता है आयोग, चेयरमैन डिप्यूट हो जाते हैं, आपके मेंबर्स आ जाते हैं, उसके बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना इनको जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करने में लगेगा ही लगेगा। और उसके बाद में एग्ज़ाम जाता है आपका 2024 में। तो 2024 का मतलब ये नहीं है कहीं से भी कि आप ये मान लो अरे अगले साल कितना टाइम बचा है, अक्टूबर इज़ गोइंग टू एंड। जो नवंबर है वो आपका फेस्टिवल के पूरे एनवायरनमेंट में निकल जाएगा। कभी आप पढ़ोगे, कभी फेस्टिवल एंजॉय करोगे, थोड़ी बहुत तो मतलब बीच में ब्रेकेज आएगी ही आएगी, ठीक है, प्रिपरेशन में। उसके बाद में अगर कायदे से देखा जाए तो बहुत अगर कोई यूटिलाइज़ करता है तो 3 मंथ बहुत अच्छे से हैं आपके पास में, अगर आप टोटल अपना टाइम कायदे से यूटिलाइज़ करते हो। आपका एग्ज़ाम फ़ैब में होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब मैं ये खबर कोई आपको हवा में नहीं दे रही हूँ। जो मेरे साथ में काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम होगा कि जब मुझे खुद को लगता है और खुद मैं अश्योर हो जाती हूँ तभी मैं आप तक ऐसी कोई भी न्यूज़ पहुँचाती हूँ। और सिर्फ़ मेरा मोटिव यही है कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे आप तक। कोई बिज़नेस गिमिक्स नहीं है यहाँ पे। सिर्फ़ मेरा मोटिवेशन यही है कि आपको एक अच्छी न्यूज़ मिले और आप मेरे वर्क को एप्रिशिएट करें। कहीं पे भी चीटिंग का माहौल नहीं है इस चैनल पे। तो ये आप मान के चलो कि फ़रवरी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप याद रख लेना इस चीज़ को। अगर सारी चीज़ें बताए अनुसार जाती हैं तो फ़रवरी में आपका एग्ज़ाम तय है। ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद होगा अगस्त और इस तरीके से 2024 में चला जाएगा, अभी ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मैं आपको ये अपडेट बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ का खेल नहीं खेला जाता। और आपको ट्रस्ट करना हो तो करिए। फ़रवरी में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास में। और न्यू एस्पिरेंट जितने भी हैं उनके काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास में, तो उनके लिए एक वीडियो आएगा इसके बाद में कि शेक्सपियर को आप किस तरीके से तैयार करें। क्योंकि शेक्सपियर के बारे में बहुत सारे ऐसे हौवे क्रिएट हो रखे हैं कि बहुत लेंदी है, बहुत जल्दी कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत टफ है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो वो सारे भ्रम मैं आपके तोड़ूंगी उस वीडियो में, और आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि तैयारी किसे कहते हैं। और सही दिशा में अगर आपको गाइडेंस मिले ना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं मैं आपको, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं। देखिए, सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ रहती हैं, सबके अलग अलग करियर पैशन रहते हैं। कोई टीचर बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, कोई प्राइवेट में ही इतना कुछ उसको हासिल हो रहा है कि वो करना चाहता है, कोई अपने पैशन को फॉलो करता है। तो सबके अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी एजुकेशन इतनी है तो फिर ये यूट्यूब पे क्यों है, या फिर इसकी एजुकेशन इतनी है तो फिर ये क्यों बता रहे हैं, फिर ये खुद ऐसे क्यों नहीं है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यू ऑल आर मैच्योर एनफ। लेकिन अगर गिमिक्स में बंद के रह जाएंगे तो फिर आप 1, 2, 3, 4 अटेम्प्ट ऐसे ही देते रह जाएंगे, मिसगाइड होते रहेंगे। इसलिए बहुत समझदारी से करिए, जो भी करिए बहुत वाइजली चूज़ करिए चीज़ों को, ठीक है, दिखावे पे मत जाइए। और मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ रही हूँ, आज ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे जो ये फैलाए जाते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वैसे पढ़ना पड़ेगा, और आपको समझ में आएगा कि एग्ज़ाम क्रैक कैसे होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप LT ग्रेड और UP TGT PGT दोनों एग्ज़ाम आपके बहुत ही करीब हैं, और इसमें अब अगर आप प्रिपरेशन को ध्यान से नहीं लेते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और किस टॉपिक पे और आप वीडियोस चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा, वेदर इट्स रिलेटेड टू एनी न्यूज़, वेदर इट्स रिलेटेड टू सिलेबस, और इट्स रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ इंग्लिश। थैंक यू।